हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुबह समय के लिए। सबको इतना बड़ा महान है कि आज मेरे किया और अभी तो पाए जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि प्रभु के भवन में मौजूद है। प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि आज धन्यवाद की हैं दो बेटे हैं आज धन्यवाद की आज भी है ये तो बोला था कि बच्चे पास में है और सोलर की दौड़ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और जैसे मैंने भी बोला था कि हम धन्यवाद देंगे चलाएंगे कि अपना हो गया और हमारे जीवन में बहुत सारी बात की है। हमारे बच्चे कई साल से आए कई साल से पहुंचे और जितना भी प्रभु को धन्यवाद देगा हम दुआ करेंगे और मेरे निवेदन है सिस्टर मैडी से क्यों काम कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे के बारे में दिन के लिए आपने बच्चे से लिखा हुआ सबको अच्छे अच्छे से लेकर के आए अभी वापस हम जाएंगे हम पूरे संपूर्ण मन के साथ करेंगे संपूर्ण बुद्धि के साथ संपूर्ण प्राण के साथ करेंगे आपको करें और एक मन आज ऐसी करने पाए प्यारे गुरु जी प्रार्थना गुरु जी आपको अच्छा लगे हर वचन आपको अच्छा लगे प्यारे गुरु जी हर काम में भी आपको आपका धन्यवाद करते गुरु जी और सभी बातों भी जितने लोग आगे हैं प्यारे गुरु जी हम सबके भी धन्यवाद करते हैं जितने लोग मुश्किलों में जो लोग कर रहे हैं बच्चे प्यारे गुरु जी जो आना चाहते हैं गुरु जी उनको भी सही सलामत गुरु जी लेकर के आएगा इस आगे की सवाल का और आज आप लेकर के आए पिता जी और इतने दिन के बाद भैया को सही सलामत लेकर के आए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी बच्चे पास हुए हैं और बेबी का भी उनको आज बपतिस्मा हुआ उसके भी धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुने कबूल करें प्यारे पिताजी आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और गीत चाहिए गीत है 103 और पेज नंबर 66 जागो सोने वाले।
Praise God. Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं। हम गीत है प्रभु का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद देती हूँ। समय है खुदा ने आना को
क्या करा इंतजाम खुदा के अद्भुत कामों को देखती हूँ। हम लोग तो आपस में एक दूसरे की ध्यान रखते हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो खुदा का ध्यान अलग ही तरीके का, वो बड़ी अद्भुत रीति से काम करता है और जो हम सोचते नहीं हैं उससे बढ़ता है। हम प्रार्थना कर रहे थे, हम दुआएं की, खुदा इस बात में बुक्स वगैरह मिल जाए जिससे कि हम लोग वो बच्चे पढ़ सकें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने और आगे में कर दिया वो चीज़ें मिल पाएँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ शॉपकीपर के लिए भी, उसका आपने उसको भी नम्र और दीन किया और सचमुच में प्रभु उनको और बढ़ाए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है और पल पल वो हमारे साथ है, वो ना तो उनको कभी छोड़ेगा ना कभी धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज़ों के लिए, अपने जीवन के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे खुदा बड़े आराम से उड़ा कर लाता है हमें, हम यही कहते कि हम उनके आगे क्योंकि हमें समय का कोई पता नहीं चलता। मैं उससे पहले कि धन्यवाद दूँगी कि खुदा माँ के लिए बहुत आयत से आशीष से कि वो भी बड़ी हिम्मत करके और अपने शरीर को कटते काटते वो मछली लाते हुए क्योंकि मिसर में की इस समय तबियत ठीक नहीं है और खुदा भी उनको लेकर खुदा का सामर्थ्य खुदा की आंखों से देख सकते हैं। और प्रभु ने अपने वो काम वो बातें हम पर क्या करी है प्रकट की है जिससे हम सबका मनोबल और विश्वास का होता है जिससे प्रभु धन्यवाद और भी किसी के जीवन में दवाई जीवन में गवाही को परमेश्वर हर रोज पल पल में बनाता है और सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि हम लोग जिंदा रहें और प्रभु को चाहे हम जितने भी दुर्बल हो जाएं, चाहे भी कमजोर होता है, लेकिन हमारी पावर हमारा कौन है, हमारा खुदा है। आज भी किसी से बोल रही थी मैंने बेटा बेटा ऐसा हो रहा है, उसको बोल कर दें पूरी कमर में नस में ठीक नहीं उसकी, तो सुबह से कह रहा मम्मी चलेंगे मैंने कहा हाँ जरूर चलेंगे पर अभी जरूर के बारे में बताया। जब मैंने इसकी हालत देखी तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, चलो आज नहीं जाएंगे अगली बार चलेंगे। तो कह रहा नहीं हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, हम यीशु के पास जाएंगे और हमको चलना है जरूर, चलोगी ना? मैंने कहा हाँ चलेंगे। और कल में पास्टर जी से सचिन भैया के बारे में कई बार मैंने पूछना चाहा, लेकिन वो गाड़ी की बुकिंग के चक्कर में चलो 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 हो गया। कल हम लोग चले गए, कई दिन से सचिन भैया नहीं आ रहे थे, तो मैंने दुआ भी करी है, लेकिन हमें पता नहीं कि भैया के साथ इतना बड़ा हादसा का हमको कुछ पता नहीं हुआ। तो अभी हमने देखा तो बना कर लाभ करते हैं कि सचिन भैया को वहाँ पर लेकर के आए हैं। और जो भी हमारी परीक्षा जो हमारे छोटे छोटे लोग हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई किसी वजह से नहीं आ पा रहे वो भी प्रभु नहीं करते आ रहे अपने सुनने का और इन सबको सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें अच्छे से यहाँ पर लेके आया अपने पवित्र भवन में। 2 बार मैं भवन में नहीं आया। एक दिन मुझे कि कोई परिवार वाले उनको कुछ काम था और सुबह मुझे ले गए, मुझे लगा कि मैं आ जाऊँगा और मैं टाइम पे नहीं आ पाया, तो मैंने माला से बोला तुम चले जाना, मेरे को बहुत लेट होगा। और संडे को ये आँख में एक सूजन हो गई थी। अब ये विपत्ति कहीं से भी आई हो, लेकिन धन्यवाद खुदा का हो कि वो अच्छे के लिए ही आई है, क्योंकि हर काम खुदा अच्छे के लिए करता है। और हमने बचन में बस यही सुना है कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए, दुख आए, मुसीबत आए, खुशी आए, सब के लिए खुदा को धन्यवाद देना है। तो हो सकता है खुदा की इसमें भी कोई इच्छा छुपी है जो उन्होंने मेरे लिए कुछ योजना तैयार की हो, तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने इसको बहुत जल्दी अच्छा कर दिया, क्योंकि खुदा ने दास के मन में डाला और दास ने बताया कि आप इस डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि कल मैं जिस डॉक्टर के पास गया था उसने बोला ये इन्फेक्शन है और दवाई दी और मैं उसको कर रहा था, लेकिन सुबह देखा तो कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन सुबह काम करने के बाद
नहीं है, इस साइड में कुछ बना हुआ है, तो इसका आप इलाज करा लीजिए। तो मैंने और कराया तो काफ़ी असर भी हुआ। पहले आँख नहीं खुल रही थी, लेकिन अब खुल रही है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा मुझे बहुत अच्छे से लेकर यहाँ तक आया। ये खुदा की योजना है और खुदा मेरे साथ है, इसीलिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। और मेरी सिस्टर के लिए भी कि खुदा ने उनके मन में डाला, पूरे झूठ के लिए भी कि उनके मन में डाला कि उन्होंने भाई के लिए जो भी शब्द बोले खुदा की ओर से, उसके लिए धन्यवाद। और जो भी गलतियाँ या गुनाह शायद छोटी मोटी या जाने अनजाने में शायद खुदा के विरुद्ध मैंने कुछ किया हो, तो मैं खुदा से क्षमा मांगता हूँ इस पवित्र भवन में कि तेरे देवड़ी में मैं आया हूँ। खुदा मुझे क्षमा कर कि वो गलती मैं दोबारा ना कर पाऊँ। और मेरे परिवार को तूने, मेरे परिवार के दोनों बच्चों को, मेरी पत्नी को तूने संभाला अच्छे से, हम सब की रक्षा सुरक्षा तूने अच्छे से की है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा की महिमा और खुदा का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक और हमारी हुई कि एक हफ्ते से हमारे उनके साथ जो भाई बहन सामने रहते हैं, कभी तो सब ठीक ठाक था, मगर एक हफ्ते से उन्हें सिलेंडर जिसे लगाना था वो उनका टूटा, और जो इतना विषय था वो उनके घर के बगल में जो बहन रहती है उनके घर से लगा था। एक हफ्ते से उन्होंने सफाई नहीं कराई और काफ़ी भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। और धन्यवाद बुराई में कोई भलाई जीत होती है, क्योंकि हमें बड़ा कष्ट आने वाले में बात निकालने में और भी माता बहुत बड़ा है, बहुत बड़े इन्फेक्शन सब है। मगर खुदा का इंतजाम आज ये हुआ कि आज वो सभासद लोग कंप्लेन करने लगे तो वो सभासद आए और सफाई करवाई। हम तो अंदर में हमें पता नहीं चला कि सफाई भी हो रही है, मगर जब हम वहाँ नहीं थे, हम तो अंदर ही थे, तो उस बच्चे ने भाई ने सभासद से पूछा कि हम चाहते कि हमारी चर्चा टूट जाए। तो सभासद ने जो था उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है और ये कभी टूटेगा भी नहीं। और अगर टूटना होगा तो फर्स्ट रोज जहाँ से सब मिट्टी बना रहा है वो सब टूटेंगे तभी, और ये कभी टूटेगा नहीं, चाहे कितना भी सोच कभी चले जाए कभी टूटेगा नहीं। और ये तो हमें पता ही था, इतनी बातें हुई जब हम बाहर निकले तो बाबा सफाई हो रही थी, और जिस बच्ची और जो बहन सामने रहती उसने हमें बताया सब ऐसा ऐसा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और जिनकी हमने शंका सी थी थोड़ी सी कि पता नहीं हमें अपना सीवर लाइन में जोड़ा भी थोड़ा है ना, वो भी आज उनकी शक्तियाँ उनके सामने भी उन्होंने देख लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में, और मैंने यही कहा है कि अगर खुदा की ओर से खुदा का कोई इसको हाथ नहीं हुआ, अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, अगर खुदा का है उसको खुदा ही संभाल। और सचमुच में आज उनको बहुत पहली सेटिस्फैक्शन का मिला, मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद। हम सोची बहन के लिए धन्यवाद देंगे कि उनके पास में हॉस्पिटल को अच्छी जॉब मिली, और सच में खुदा बाप के बच्चों को घर बढ़ाए और हेल्थ की रक्षा सुरक्षा में ऐसे हम काफ़ी आसान करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं सचिन भाई के लिए भी खुदा बच्चा भाई देगी, ऐसा हमारा विश्वास। और भी भाई बहन हमारे नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, वो भी आए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और मैं निवेदन करूँगी अपने भाई से, अपने भाई से कि वो बच्चे इसे हम करना खाएँ, इसे हम और को शुद्ध Praise the Lord. God bless you, sister. कितनी उत्तम बात कि उसने कहा तुम खड़े रहो और खड़े खड़े मेरी ओर से उद्धार के काम देखने पाओगे, तुम्हें कुछ ना करना होगा क्योंकि तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। और ये एक साइन है, एक चिन्ह है कि जिन कामों के लिए हम परेशान होते हैं
या सोचते हैं कैसे होंगे, हमारे अंदर इतनी खूबी लियाकत नहीं है कि उन कामों को हम कर सकें। इतने कठिन कठिन बड़े बड़े काम खुदा यूं ही करता है, और ये होते इसलिए हैं कि खुदा के वचन में लिखा है तुम मेरे पीछे हो लो, बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए यूं ही कर दूंगा। आज तक मनुष्य वचन को समझ ही नहीं पाया। मनुष्य कहता है मैं अगर खुदा के पीछे हो लूँगा तो मेरा ये काम कौन करेगा, मेरा वो काम कौन करेगा। मनुष्य को लगता है कि मैं अपने कामों को स्वयं करता हूँ, लेकिन खुदा कहता है जब तक मैं मनुष्य के नथनों में सांस ना दूं तब तक मनुष्य है ही क्या। धन्य वो मनुष्य जो अपने सारे कामों को और अपनी सारी योजनाओं को और अपनी सारी कल्पनाओं और योजनाओं को जो दिन भर में वो सोचता और अपने मन में जहन में सोच विचार करके करता है, मेरे पास लाता है। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कल्पनाएं योजनाएं तुम बिछौने पे जाके सोचते हो उसको पूरा करने का अधिकार मेरे पास है। मेरे पास आ, तब मैं तेरी वह बातें जो तू बिछौने पे सोचता और कल्पना करता है उसे पूरा करूँगा। अर्थात मनुष्य आज भी ये बात सोचता है कि वह अपने कामों को स्वयं करता है, और वह अपने कामों को स्वयं करके अपने कामों से जीवन की दिनचर्या की अपनी जीविका इकट्ठा करके अपने लोगों का, अपने परिवार का पेट भरता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वचन के पास आते हैं तो वचन हमें बताता है कि देखो जो काम तुम कर रहे हो वो काम इस पृथ्वी पर बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी वह सफल नहीं हो रहे, परंतु तुम सफल इसलिए हो रहे हो कि तुम मेरे नाम को, मेरे वचन को जानते हो। मेरे वचन को जानने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुमको दूंगा। हमेशा याद रखिए, कलाम में कितनी बार, वचन में कितनी बार हमने पढ़ा कि तुम जो मेरे वचन को जानते हो, तुम जो मेरे वचन को ग्रहण करते हो, तुम जो मेरे वचन पे कान लगाते हो, तुम्हारी सारी योजनाओं को, तुम्हारी सारी बातों को मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करूंगा। याद रखें, जिस दिन हम ये बात समझ जाते हैं कि हम शून्य हैं, हम मिट्टी के कण हैं, हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई बड़ापन नहीं है, हम एक भाप हैं, हम हैं ही क्या, हमारी गिनती ही नहीं है। वह जो गिनती में नहीं थे, वह जो थे ही नहीं, उन्हें पिता ने अपने वचन को सिखाया। और आज हम सब भाई बहनों को पिता ने इकट्ठा किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस संसार में कठिन से कठिन समय आ रहा है। आने वाले समय में बहुत कठिन समय आएगा जिसमें हम देखेंगे कि पूरी तरीके से प्रेम इस संसार से उठ जाएगा। लेकिन वो प्रेम जो उठ जाएगा वही प्रेम आपके अंदर होगा, क्योंकि वह ढूंढेंगे। क्या करेंगे? ढूंढेंगे कि कोई हमें वचन बताए। वह ढूंढेंगे, खोज खाज करेंगे। क्यों? क्योंकि पिता ने कहा कि जाति जाति के लोग आएंगे, वे ढूंढेंगे, वो खोज काज करेंगे, कहेंगे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये प्रकाश तुम्हारे भीतर से आएगा। वो रोशनी, जिस रोशनी को तुमने एक्सेप्ट किया, वो ज्योति जिसके प्रकाश में तुम चले और जिसे देखकर लोग कहते थे पता नहीं कहाँ जा रहे हो, क्यों सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, वही ज्योति उस समय तुम्हारे अंदर से जलेगी
और तब जाति जाति के लोग कहेंगे इसका ही खुदा सच्चा खुदा है। आमीन। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह 25वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत 25:2 यिर्मयाह 25:2 में खुदा यूं फरमाता है, यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया वह ये है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब स्थानों बैठ जाएं। आपने देखा, हम कहते हैं क्यों बताएं, क्या बताएं। हमने बाइबल पढ़ ली, हमने अपनी प्रार्थना कर ली, हमने अपना दान चढ़ा दिया, हमने अपने जीवन में ये काम कर लिया, हमने ये भी पूरा कर लिया, हमने ये भी मन्नत मांगी थी पूरी कर ली, हमने अपने जीवन का भाग, अपने जीवन का सारा काम पूरा कर लिया। देखिए आज क्या कारण है कि मनुष्य वचन का भय नहीं मान रहा। क्या कारण है? आज हर जना कह रहा इजराइल को नाश कर दो, चाहे वो कोई भी देश हो। क्यों? उन्होंने उस समय भी वैसे ही किया था और आज भी वैसे ही कर रहे हैं। उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अगर ज्योति का प्रचार हर तरफ होता और खुलकर होता तो आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में भय मानता। लेकिन आज लोग खुदा के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज लोग यीशु मसीह के वचन में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, आपके बच्चे, आपके घर के लोग, आपके आसपास के लोग, आप जितने लोगों को जानते हैं कि वो क्रिश्चियन है, उनमें से कितने लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं? वो आपसे तमाम किस्म की बातें करेंगे, हर तरह की बातें करेंगे, आपकी एक एक चीज के बारे में बातें करेंगे, अपने एक एक चीज के बारे में बताएंगे, हर चीज की बातें होंगी, लेकिन वे वचन की बातें नहीं करेंगे। आप जितने ईसाइयों से मिलते हैं जीवन में, अपने जीवन में, उनमें से कौन वचन की बात करते हैं? आप देखिए, आप एक बात समझिए, अगर यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। अब अगर मेरा राज्य स्वर्ग का है और मेरा पिता स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है, और अगर हम उसके बेटे बेटी, हम उसकी प्रजा हैं, तो हम उठते बैठते चलते कहीं जाएंगे, हम उसके राज्य के बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोलेंगे, अपने आप ही आएगा। अब मैं आपसे पूछूं, आप इतने ईसाइयों से मिलते होंगे, यहाँ तक कि इतने ईसाइयों को छोड़ो, आप चर्च में मिलते होंगे। आप जब चर्च में भी जाते होंगे, उस चर्च के प्रांगण में भी जब वे मिलते हैं, वहां पर भी जब वे बात करते हैं, तो वो वचन की बात करते ही नहीं है। हाँ, वे गुट बना बना के खड़े होते हैं। 5 जनों का गुट यहाँ होगा, 8 जनों का गुट वहाँ होगा, यूथ का गुट एक अलग गोला बनाए खड़ा होगा, ही हा हा हा, सब एक गुट में खड़े होंगे और आप सबसे जाके मिलिए, और कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा।
कोई जना किसी से नहीं मिलेगा, सब अपने अपने गुट से मिल। जैसे 5 जने खड़े हैं तो वो वहीं पर जाके फिर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ मिलाएंगे, बातें शुरू। आप देखिए कोई जना भवन के चर्च के प्रांगण में भी वचन की बात नहीं करते। वह वहीं से करना शुरू कर देते हैं, वह बातें जिन्हें वे दिन भर करते हैं। जबकि वचन में लिखा है उठते बैठते चलते फिरते मार्ग में चलते हुए बिछौने पे जाते हुए खाते पीते मेरे वचन की चर्चा किया करो। अब कोई काम कर रहा है, कोई चल रहा है और चलते चलते कोई प्रार्थना कर रहा है, आदमी देखो, अरे चलते चलते प्रार्थना कर रहा है, अरे देखो सब्जी मंडी में प्रार्थना कर रहा है, अरे देखो दही खरीद रहा वहां प्रार्थना कर रहा है, अरे कैसी प्रार्थना कर रहा है, कैसी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना थोड़ी ना होती। फिर प्रार्थना कैसे होती? एकांत में जाओ, अंधेरा कर लो, एक अगरबत्ती जलाओ, प्रभु का ध्यान करो और तब जाके प्रार्थना करो। एक आयत पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 6वां अध्याय व्यवस्था विवरण। छः सात। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अरे चलते चलते प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना है क्या? वचन। आपकी प्रार्थना अगर वचन से नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। भैया आप प्रार्थना जो करते हैं वो क्या है? वचन। अगर आप प्रार्थना करते हैं और वचन को आप नहीं बोलते तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। लोग चलते उठते बैठते जपते हैं बातें, वो एक पर्टिकुलर एक रीति रिवाज के अनुसार जपते हैं, एक रटी रटाई। लेकिन प्रार्थना रटी रटाई नहीं होती है, प्रार्थना वचन से होती है। आप इसे मार्ग पर चलते उठते बैठते चलते फिरते हर जगह कर सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ है और यीशु मसीह कहता है ये अवश्य है कि हमें अपने लाजर के पास जाना होगा। लाजर बीमार है। हालेलुया। हालेलुया।
और लाजर के विषय में वो कहता है कि वो सो रहा है। उसे शिष्य कहते हैं वो सो रहा है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो वो मार्ग से जब तक उस जगह पे पहुंचता है जिस जगह पर लाजर की कब्र होती है, वो वहां पर पहुंच के स्वर्ग की ओर अपनी आंखें करके कहता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। और कहता है लाजर बाहर निकला। प्रार्थना कब कर ली इसने? मार्ग में। और यही बात वचन हमें सिखाता है। वचन हमें बताता है कि तुम्हारी बोली कैसी होगी। तो मनुष्य के समान अपने गाल को बजाने वाले ना बनना, बल्कि बोलने में धीमे होना और अपने पिता के वचन को बहुत तायत से लोगों के सम्मुख रखना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात होती कि हर एक जना वचन के विषय में बात करता है। और अगर हर एक जना वचन के विषय में बात करेगा तो लोग भवन में बहुत आएंगे और लोग वचन में बहुत आयत से बढ़ेंगे। लोग खुदा के वचन का भय मानेंगे। उसे कहा जब तुम मिलते हो तो तुम्हारे मिलने से पिता की महिमा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे आपस में सांसारिक बातें करते हैं। हम लोग भी जैसे भवन में आए, जल्दी आ गए, बैठे हैं और सांसारिक चीज़ों को देखें, सांसारिक चीज़ों की बातें करें, तो हमारा और आपका उसमें अंतर क्या होगा? अगर हम भवन में जल्दी आए, वचन को पढ़ें, और जब हम नीचे जाते हैं वचन को सुन के, तो भी तमाम किस्म की हल्ला गुल्ला नहीं, शांत, लिमिटेड बात। क्योंकि हम हंसी ठट्टा करने वाले में से नहीं हैं। उसने कहा हंसी ठट्टा करने वालों के साथ ना बैठो। तुमने अभी अभी भोजन करा है और उस भोजन को अपने अंदर एकत्रित करो, उसे सजो, उसको एब्जॉर्ब करो, ताकि तुम उसको घर लेके जाने पाओ। और वो वचन जो तुमने एब्जॉर्ब किया है, जब तुम घर जाओ और अपना पहला कदम जब घर पे रखो, तो तुम्हारे जाने के कारण तुम्हारा घर आशीष का कारण बने। हमेशा याद रखिए, हम लोग का मिलना वचन से है। हम लोग कोई किटी पार्टी या हम लोग कोई पिकनिक या हम लोग कोई उसाते हैं आपस में एक भोग विलास के लिए नहीं मिल रहे हैं। हम लोग मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और भवन में शब्द एकदम धीरे होने चाहिए। आप और हम जब इस रीति से चलेंगे तो कोई बाहर का आके बैठेगा तो वो सीखेगा। लेकिन आप और हम ही अगर गाल बजाने वाले होंगे तो क्या होगा? कलाम में लिखा यिर्मयाह 25वां अध्याय और दूसरी आयत, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। अब बताइए, यिर्मयाह नबी वचन को सारे यहूदियों और पूरे यरूशलेम में सब निवासियों को, आप बताइए, यरूशलेम छोटा है कोई? बहुत बड़ा है। उस पूरे नगर में यिर्मयाह बता रहा है, सारे यहूदियों और यरूशलेम के सारे नगर में, पूरे नगर में सब लोगों को बता रहा है। आप बताइए, आप जिस जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कोई वचन बताने आता है? ये यिर्मयाह कर रहा है। क्या कर रहा है यिर्मयाह? सब यहूदियों को
पूरे यरूशलेम में सब निवासियों को, सबको वचन बता रहा जो यहोवा ने कहा। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कोई आता कभी भूले भटके वचन के नाम में कोई बताने आता है? आप जिस एरिया में रहते हैं आप कोई नहीं आ रहा। ये यिर्मयाह क्यों जा रहा है? यिर्मयाह क्यों लोगों से एक एक निवासियों को पिता के वचन बता रहा है? क्यों? आपको क्या चाहिए? सभी तब देखें आपको क्या चाहिए भैया, आपको क्या चाहिए? हैं? अरे हम लोग को प्रभु का वचन नहीं चाहिए भैया, हम लोग झूठ है, हकीकत बात, हम में से किसी को वचन नहीं चाहिए। आज हम लोग जो दोपहरिया में आके बैठे हैं हम लोग को वचन नहीं चाहिए, हम लोग एक लालच से आए हैं। अगर हमें सच में बिना लालच के वचन चाहिए होता तो हम प्रभु के समान हो जाते हैं। हम लोग चाहे जितना इनकार करें कि नहीं भैया हमें तो वचन चाहिए, हम इतनी दोपहरिया में इसलिए आए, हमें वचन चाहिए, नहीं, वचन के पीछे हमारा एक एम है, हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए। आपको मालूम है वो जिसने पापियों के लिए अपने प्राण को दे दिया, वो जिसे कुछ भी नहीं चाहा, वो खुदा है और वो एक ही है। उसका स्वर्ग और पृथ्वी और लोग में केवल एकमात्र सच्चा खुदावन यीशु मसीह। आपको मालूम है वो केवल एक है जिसे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। उसने कहा तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या, अभी देखिए हम बोलेंगे नहीं हम वचन में आए भैया, वचन हमको चाहिए, हमें वचन चाहिए। थोड़ी देर बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे क्या भैया बच्चा पास हो जाए, भैया तो गाड़ी मिल जाए, भैया वो जॉब मिल जाए, भैया बिटिया की शादी अच्छी जगह हो जाए, भैया वो पैर में थोड़ा दर्द रहता है ठीक हो जाए। जनरल स्टोर जनरल मर्चेंट दुकान में जाके खड़े हो, क्या चाहिए? पिन चाहिए, पिन भी दे देगा निकाल के। हम लोग एक जनरल मर्चेंट हैं। हम लोगों का मांगना, हम लोगों का कभी मांगना खत्म ही नहीं होगा। चाहे मैं आप कहें ब्रदर रोहित कैसी बात कर रहे हैं, हम आपको देखते हैं ताकि इतने सीधे दिखते हैं, हम सीधे दिखते हैं। वो देखिए वो पहले ही बता रहे हैं हम आपको कि हम लोग में से कोई भी जना शुद्ध नहीं है। प्रभु ने कहा पृथ्वी पर हर एक मनुष्य ने पाप किया। वह यहीं से हम ये नहीं कह सकते कि हम वचन में आए हैं, वचन को सुनने के लिए आए हैं। हम लोग आए हैं अपने पापों के छुटकारे के लिए। और अगर हम अपने पापों के छुटकारे के लिए नहीं आए तो मेरा और यीशु मसीह का कोई नाता ही नहीं है। बात समझिए। उसने कहा जो कोई मनुष्य ये कहता है कि मैंने पाप ही नहीं किया वो मुझे नहीं जानता, उसमें मैं रहता ही नहीं हूँ। हमारे जीवन में एक पश्चाताप, हमारे जीवन में एक मांगना, हमारे जीवन में एक दया, हमारे जीवन में एक सामर्थ पिता की ओर से चाहिए। बिना इसके हम अधूरे हैं। हम भवन में आए, क्यों आए? हम भवन में इसलिए आए हैं कि पिता हमें हमारी ज़रूरतों को, जो हमारे अंदर की ज़रूरतें हैं, हो सकता है हमारे शरीर में बहुत से असाध्य रोग हों,
हमें नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा होता आप जांच कराने जाते तब भी जांच में भी क्लियर नहीं आता। लोग सारी जांचें करा के रखते हैं और कहते हैं डॉक्टर आपकी जांच में कुछ नहीं आया, आप एकदम क्लियर है, आप ठीक हैं, और मनुष्य को प्रॉब्लम है। हो सकता है हमारे शरीर में बहुत से असाध्य रोग हों और हम यहाँ पर आए हैं और हम उन रोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। बात समझिए, कितनी चीजें हैं जिनके विषय में हम प्रार्थना नहीं करते। हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होगा। हमें नहीं मालूम कि हमारे इस समय जब हम बोल रहे हैं हमारे अंदर क्या बीमारी पल रही है। हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि हम इस पृथ्वी पर आने वाले 5 मिनट में होंगे भी कि नहीं। सच बात है, बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन वो जिन चीजों के विषय में हम नहीं जानते उन चीजों के विषय में भी पिता हमारे लिए विश्वास योग्य बना है। आमीन। अब जिन चीजों की हम प्रार्थना नहीं करते और वो चीजें पिता हमें देता है, तो जाने अनजाने में हर एक बात में हम उससे कुछ ना कुछ लेते हैं। और अगर हम कहें कि हम कुछ नहीं लेते तो वो सांस है जो हमें देता है। इसलिए वचन में लिखा है मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्तव्य क्या है। उठते बैठते चलते फिरते अपने पिता का बखान। धन्यवाद आपके जीवन से तब निकलेगा जब आप अपने जीवन से इस वचन का बखान करें। देखिए, धन्यवाद सबको ही दे रहा। अभी आप किसी को एक उठाते हैं, कप पानी पिलाइए, एक गिलास पानी पिलाइए, अरे थैंक यू। ये थैंक यू ऊपर नहीं जाएगा, ये धन्यवाद ऊपर नहीं जाएगा। इस धन्यवाद से कोई लाभ नहीं होगा। धन्यवाद वचन से होना है। हमें एक काम करना है, बिना काम के धन्यवाद व्यर्थ है। अगर आप धन्यवाद देते हैं और आप काम नहीं करते तो आपका धन्यवाद व्यर्थ है। और आपको एक काम ऑलरेडी दिया गया है और वो काम इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह का वचन है। अब मेरे पास यीशु मसीह का वचन है तो मैं जहां पर भी जाऊंगा, किसी से भी मिलूंगा, यीशु मसीह के वचन का बखान करूंगा। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो ये तो भैया क्या कहते हैं, ये तो भैया जब देखो तब वचन ही बोलते हैं। है बात है कि नहीं? क्यों बोल रहे हो वचन? मुझे ये काम दिया गया है, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। पढ़े क्या काम है? सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को, अरे इसने तो यरूशलेम के सब निवासियों को बता दिया, यहूदियों को बता दिया। तुमने जहां तुम काम करते हो, तुमने जहां जहां जाते हो वहां बताया, उतना ही कर दो। वहां पर कैसे बता दें? हाँ देखिए, हाँ देखिए, हाथ उंगलियां वहां पर कैसे बता दें? प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझिए। अब हम अपने जीवन को यिर्मयाह से नहीं मिलाएंगे, हम अपने जीवन को खुदा के दास से नहीं मिलाएंगे, हम अपने जीवन को खुदा की दासी से नहीं मिलाएंगे, तो स्वर्ग के राज्य कैसे जाएंगे? आप ये बताइए, यिर्मयाह क्या कर रहा है? पहले पढ़िए। उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। अब इसने बता दिया सबको। हम जहाँ काम करते हैं, हम जिनसे मिलते हैं, हम जिनके पास जाते हैं, उनको आप कितना बताते हैं? मैं आपसे पूछूं कितना बताते हैं? कुछ नहीं। आपको मालूम है, वो जो आपसे बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं,
वो जो आपसे इतने प्यार से बातें कर रहे हैं, जैसे इनसे अच्छा हमारे लिए कोई है ही नहीं। जिस दिन आप उन्हें वचन बताने लगेंगे, जिस दिन आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताने लगेंगे, वो आपके पास बैठना बंद कर देंगे। सच बात है। आपकी कुर्सी के पहले आजू बाजू चारों ओर कितने लोग थे? ढेर सारे लोग बैठते थे। लेकिन जैसे ही आप वचन बताने लगेंगे लोगों को, वैसे क्या होगा? आपकी सारी कुर्सियां खाली हो जाएंगी। और अगर आपको भूले भटके देख लिया बैठे हुए, हैं? ये देखिए, मेरे साथ ऐसे होता ना, तो भैया अब देख लिए, अभी ये शुरू कर देगा। भैया आप एक बात समझ लीजिए, हमें पिता ने जहाँ कहीं रखा है, हमें पिता दिन भर में जिससे मिला रहा है, दिन भर में हम जिनसे मिल रहे हैं, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पिता ने हमको रखा है, वहाँ जितनी जगहों पर पिता ने हमें रखा है, हमारे रोटी और देसी घी और मक्खन और चाय और जाते कॉफ़ी और मटन और चिकन और बिरयानी के लिए नहीं रखा है। हमें रखा इसलिए बखान कर, अपने जीवन से इनको दिखा तेरा खुदा कैसा है। यहाँ नहीं नाम लेना, यहाँ नाम नहीं लेना। क्यों? हमने तो देखा आप चर्च में तो पल्लू डाल के हालेलुया करके गाते, और यहाँ नाम ही नहीं ले रहे। भवन है एक उपहार देने का स्थान। जब आप संसार में काम करके अपने घर में आते हैं, तो घर में आपको क्या मिलता है? विश्राम। आपको रोटी मिलती है। आपके शरीर को जितना भी दर्द हो रहा हो, जो भी तबीयत खराब हो, जो भी आप काम करके थके आए, आप अपने घर में आके रेस्ट हो जाते हैं। रेस्ट। इसी तरीके से जब हम संसार में पिता के वचन से काम करते हैं और जब भवन में आते हैं, तो खुदा हमें हर एक समय में भवन में आशीष देता है। आमीन आमीन। अब आप बताइए, एक किसान बहुत मेहनत से खेती करता है और खेती करके बीज डाल के फसल उगाता है, और खुदा ने कहा फसल का पहला हिस्सा जब तू भवन में लाके वेदी पे रखता है और याजक जब उसके लिए प्रार्थना करता है, तो वचन के द्वारा वो तेरी जो फसल है वो फलवंत होती है, वो आशीषित होती है। तो जैसे ये संसार का काम यानी शरीर की मेहनत से जो हमने बोया, जो काम करा, वो लाके जब हम रखते हैं, जैसे आज पूरे संस्थाओं में केवल उसी को बेस बना के चल रहे हैं, वो जब लाके रखते हैं तो वो आशीषित होती है। तो जो हमने आत्मा में बोया, अब ये देखिए, जब हमने आत्मा में वचन सब्जी का बोया, तो वो भी जब आके लेके आते हैं शरीर के साथ, तो पिता उसका दसवांश देता है, आमीन आमीन। उसकी आशीष देता है। क्यों आखिर वेदी के पास जा रहे हैं सब? भविष्यवक्ता हो, चाहे दास हो, चाहे दासी हो, वेदी के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि वेदी एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें उपहार मिलेगा, जहां पर तुम्हें जीवन मिलेगा, जहां तुम्हें आशीष मिलेगी, जहां पर खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर बहुत पाए से काम करेगा।
किसी ने 100 का नोट डाल दिया, किसी ने 50 का नोट डाल दिया, हमें चर्च में चंदा दे दिया। तुमने आत्मिक काम क्या किया? सबने अपनी बढ़ती से डाला, परंतु देख इस विधवा ने अपनी घटी में से डाला। तो वो घटी नहीं थी, वो बहुत आनंदित थी और वो दिन भर पिता के वचन में काम करती थी। उस घटी में से जो विधवा ने डाला, बल्कि सब कुछ डाल दिया अपना। उसे कहा इसने सबसे अधिक डाला। अरे ये सबसे अधिक कैसे हो गया? गिनती गिनो, सबसे कम है, अधिक कैसे हो गया? क्योंकि तुमने केवल शरीर से डाला, उसने आत्मा और शरीर से डाला। आप हमेशा याद रखिए, हो सकता है आप अपने गाड़ी कमाई का कोई भी हिस्सा यहाँ ला के कहो दे और मैं प्रार्थना करूं, लेकिन आपकी उस गाड़ी कमाई का हिस्सा आपके लिए आशीष का कारण कब बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वेदी पे जाके याजक के पास अपना हिस्सा रख दूंगी या रख दूंगा और याजक मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा, गलत है। लोगों ने ये सोच लिया है। लोगों आयतें लिखी हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, लोगों ने आयतें पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग वो करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक शरीर और आत्मा दोनों के भाव से नहीं आएंगे, कलाम क्या कह रहा? यदि तू उससे प्रेम रखे परंतु उसे जो भूख लगे और भोजन ना दे, तो तेरा प्रेम व्यर्थ है। विश्वास बिना कर्म के, ये वचन को समझिए, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है और कर्म बिना विश्वास के मरा हुआ है। अब आज क्या हो रहा है? लोग कुड़ कुड़ के दे रहे हैं। हाँ बता रहे, मन नहीं है, हर महीने कुड़ने लगते हैं और कुड़ कुड़ के दे रहे हैं। पास्टर के डर से दे रहे हैं, नाम कट जाएगा इस डर से दे रहे हैं। ये बात समझिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, तुम्हें वेदी पे भेंट देने से पहले अपने भाई को जाके जिसके विरोध में तुमने पाप किया क्षमा करना है। यानी मुझे ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। अब ये दोनों काम के साथ जब मैं आऊं तब मैं आशीषित होऊंगा। वचन समझिए। अब मैं दिन भर करूं फालतू की बातें। ओए तुमने फेसबुक पर वो देखा आजकल कैसा आ रहा है? तुमने ये देखा कैसे आ रहा है? अब मैं दिन भर लोगों से बीच में बैठ के गपशप करूं, हफ्ते भर गपशप करूं और शाम को 5 बजे वचन सुनने बैठ जाऊं, वचन सुन के उठूं, फिर गपशप, फिर मंगल आया भवन आ गए। तुमने जो भोजन करा उस भोजन की खुशबू कहीं दी, किसी को खिलाया? मालूम है हर जगह थके मांदे लोग हैं, दुख और बोझ से दबे हुए लोग हर जगह। हल्का सा तुम एक आयत वचन बोलो, कोई भी काम कर रहा हो सर उठा के तो आयत देखने लगे। खुदा समय को बनाएगा और उस जगह को बनाएगा, उस दृष्टांत को बनाएगा और तब तुम्हारे पास देगा, अब इससे बोल। लेकिन बोल, रोके ना रहे अपने आप। मैं
गाड़ी लेके जाता हूँ उसको स्टैंड में लगा रहा हूँ, वहीं से शुरू। अरे पूरे दिन भर में एक ना एक को बता देते। क्यों? लोग, बहुत से लोग बैठ करते हैं, जब्त करते हैं, बस पता नहीं क्या समझता है, लेकिन ठीक है भौचक्का रहते हैं कि सच में कुछ भी कहो ये रहता है अलग स्टाइल में। ना इसको मृत्यु से डर लगता है, ना विपत्ति से कहता है विपत्ति अरे आओ बहुत बढ़िया, इसकी स्टाइल ही अलग है। देखते हो भौचक्का होते हैं, देखते हैं अरे यार बढ़ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, पागल की तरह रहता है लेकिन सबसे बढ़िया मजा यही लेता है। अरे हेलो बोलता क्या रहता है? अरे जब बैठो तब देखो, तब बगल में बैठ के देखो, पता नहीं बताने लगा इजराइल के बारे में बताने लगेगा, युद्ध बहुत होगा, बढ़ेगा, प्रार्थना ना करो युद्ध की, पता नहीं क्या क्या बताने लगे। बात ही अलग है इसकी, लेकिन जो कहता है वो होता है। हेलो वो एक तरफ निंदा भी करेंगे, एक तरफ बोलेंगे भी, क्योंकि जो तुमने बोया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसे कहा दिन को, शाम को, सांझ को, दोनों तरफ से हाथ से बोते रहे। तेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए आया नहीं, यहाँ पर तो हमने वो पत्थर लेके उस अपना नाम गड़वा के अपने घर में लगवा दिया है, ये मेरा घर है। यहाँ तो थोड़े समय के लिए आया, क्या थोड़े समय के लिए आया। तेरा मूल निवास स्वर्ग के राज्य में है। तू यहाँ की चिंता ही ना कर। देखिए तो क्या कह रहा है, कलाम क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए यिर्मयाह 25:2। उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया, वह यह आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। अरे मैं तुमसे कहता आया, 23 साल से मैं कह रहा हूं। आपने किससे कहा? मैं तुमसे कहता आया हूं, 23 साल से तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे ना सुना। आप अपनी स्थिति ना देखिए, आप अपने काम को ना देखिए, आप कहाँ हैं ये ना देखिए। अगर आप ये देख रहे हैं मैं कहाँ हूँ, मेरा काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन मेरे को अच्छा कह रहा है, कौन मेरे को बुरा, आप अभी वचन में आए नहीं है। वचन में चलने वाला कुछ नहीं देखता, वचन में चलने वाला इस शरीर को नहीं देखेगा, और जो शरीर को देखेगा वो वचन को नहीं देखेगा। आप दोनों चीज की सेवा नहीं कर सकते। अरे यार क्या बात कर रहे हो, वचन में लिखा कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर आपका स्वामी खुदावन यीशु मसीह है तो आप यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, और अगर आपका स्वामी ये संसार और ये देह है तो आप देह की तरफ देखेंगे। आपको मालूम है आज लोगों का स्वामी कौन है? उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए खाते हैं, उसी के लिए पीते हैं, उसी की बात करते हैं। उनका स्वामी देह है, शरीर है। उसने कहा शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहने पाओगे। अर्थात तुम्हारा स्वामी है कौन? अगर मेरा स्वामी खुदा है तो मैं देह के कामों को देख क्यों रहा हूं? वे कहते तो हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है, वे कहते तो हैं कि हम वचन से प्रेम करते हैं, लेकिन वे शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। 23 साल से मैं तुमसे यहोवा के वचन बड़े यत्न से, लिखा है, हालेलुया, लिखा है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ
तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यत्न के साथ, बड़े यत्न के साथ, बहुत कोशिश करके लोगों ने मुझे मना करा, चुप चुप भाई किसको चांद पर। अभी ये बोलने लगे, भाई कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी जाएंगे, पता नहीं क्यों हमारी उंगली क्यों लोग दबाते रहते हैं, हम ही को भी शांत कराते हैं। अरे इससे कहो ये बैठ जाए, अभी शुरू कर दे। क्योंकि हमारे पास एक राज्य है और हम उस राज्य में मग्न रहते हैं, हमें कोई सुधि नहीं रहती। हम लोग को काम करते समय, खाते समय, पीते समय, कुछ भी करते समय हमें ये मालूम होता है, हमें ये याद रहता है कि हमें यहाँ से जाना है। और मनुष्य ये भूल गया कि उसे जाना है, वो खूब संसार में जी रहा है, लेकिन जैसे ही अचानक उसके सामने कोई घटना होती है, कोई जाता हुआ दिखता है, थोड़े 5-2 मिनट के सामने वो नहीं है एक खुल जा सिमसिम, अली बाबा 40 चोर देखा था ना आपने? अली बाबा 40 चोर में क्या होता है, वो एक गुफा होती है, पत्थर, उस पत्थर का नाम, वो एक पेड़ का नाम लेते हैं, खुलजा सिमसिम, सिमसिम पेड़ का नाम होता है। तो जैसे बोलते वो पत्थर हट जाता है। अब जब उसने बोला खुल जा सिमसिम, सिमसिम खुल गया, वो चला गया अंदर, पत्थर बंद हो गया। अब वो अंदर गया तो उसने खूब सोना चांदी जवाहरात देखा। ऐसे ही हम लोग भी निकले, संसार में आए, सब कुछ देखा। अब ये देश, अब देख के वो भूल गए कि हम निकले थे, कहाँ से निकले थे, हमारा जन्म क्यों हुआ था, हम आखिर आए क्यों, सब भूल गए। जी रहे, अब वो पेड़ का नाम भूल गए। देखिए उसमें नाम क्या था, पेड़। देखिए वो भी एक चिन्ह है, उसमें पेड़ का नाम था एक सिमसिम ना। हाँ देखो सोता हुआ व्यक्ति जग गया, खुल जा सिमसिम, क्या खुल जा सिमसिम, तो समझिए आप, खुल जा सिमसिम। हमारे पास भी एक जीवन का वृक्ष है। आज हम लोग इस जीवन के वृक्ष के बाद बार बार क्यों आते हैं, हमें मालूम है कि हमें इस वृक्ष से खाना है। हमारा ये चीर स्थायी, हमारा ये जीवन नहीं है, हमें यहाँ से उड़ना है, हमें यहाँ से जाना है। इसीलिए हम यहाँ पर की बातों की चिंता नहीं करते, कौन क्या कह रहा है। अरे देखो बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार करता है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको आशीष दे। बढ़िया नहीं करता प्रचार, अच्छा प्रभु आपको आशीष दे। अरे पता नहीं क्या बोलता रहता है, बटैनिया 50-50 बोलता है। बताओ बच्चन में ये सब बातें बोली जाती हैं, बच्चन में अंधेरा करके 2 अगरबत्ती जला कर प्रार्थना करते हैं, 2 कैंडल। अब प्रेयर मीटिंग कभी होती है, सब क्या देखा है कैसे होती है, सब ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मुर्दा, और बैठे बैठे गहरी गहरी नींद लेते हैं। हाँ मुर्दा बैठे हैं। अभी उतने ही 1 घंटा पकौड़े रख दो और चाय बना दो अदरक की, और बातें करो, तो देखो इतना ही बातें करेंगे, इतना चिल्लाएंगे कि वो भी शांत हो जाती, धीरे बोलो। लेकिन जैसे ही वचन होने लगेगा सब चुप, एकदम शांत अवस्था। और जैसे ही चर्च से बाहर निकले, गुट बना बना के आवाज इतनी तेज आ रही है, अरे पता ही नहीं लग रहा, ये अभी बैठे थे, शांत बैठे थे। अभी कह रहे पास्टर साहब कह रहे आमीन बोलिए, तुम बोलो हम। अब भूले बढ़ के कोई बगल में तेज गा रहा है, ताली बजा के धन्यवाद करेंगे।
उसको ऐसे देखेंगे कि अभी तुम चर्च से बाहर निकलो, अभी तुम्हें बताएंगे। मजा बहुत आती है। हम लोग ऐसे बन गए हैं कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, आधे लोग तो हम लोग को देख के हंसते हैं। एक बात बता रहे साहब, बुरा लगे तो लगे, आधे लोग हम लोग को देख के क्या करेंगे, हंसेंगे। चलो कोई बात नहीं, वो जो रोते रहते हैं हम लोग को देख के कभी कभी तो हंसते हैं, तो हम लोग को ये आनंद आना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पे हमको देख के हंसी तो आई। तो आधे लोग ऐसे हैं कि मुंह बना लेंगे। 100 में से आधे लोग तो हंसेंगे देख के, अरे यार क्या बोलता रहता है। आधे लोग मुंह बना लेंगे और वो 4-5% जो बचेंगे ये बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखना, ये जो 3-4% है यही तुम्हारी परिश्रम है। तुम्हें पिता ने पहले बताया आएंगे 100 और उसमें से निकलेगा 1, इसलिए पिता ने कहा 2, जहां कहीं 2 या 3। अगर तुमने 4-5% भी कर लिया, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। 1 भी कर लिया, अरे अपने बच्चों को ही जीत लो, यही बहुत बड़ा अधिकार है। ये युद्ध है, हर एक प्राण को शैतान लेने के लिए खड़ा है और हर एक प्राण को यीशु मसीह बचाने के लिए खड़ा है। अब ये तुम्हारे अंदर है काम। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैंने बड़े यत्न से 23 साल, कितने साल, 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, पर तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी ये कहने के लिए कहीं जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा बाइबल बता रहा है, भेजता अगर तुम्हारे घर में कोई आ रहा है प्रभु की ओर से, तो धन्य मानो, ये बहुत बड़ा ग्रेस है। आमीन आमीन। बहुत बड़ा ग्रेस, बहुत बड़ा प्रतिफल है कि तुम्हारे घर में कोई आ रहा है और एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसे तुम कभी जानते ही नहीं थे। सच बात है। भेजा किसी ने, पता नहीं कहाँ से, भैया कौन है, अरे कोई होंगे इनके रिश्तेदार वाले। रिश्तेदार में नहीं, अच्छा तो तुम्हारी संस्था में नहीं, कहाँ से दिखे, यत्न से भेजा। क्या क्या तुम्हारे घर में कोई आया? क्या तुम्हारे घर में कोई आता है? अगर तुम्हारे घर में कोई आता है तो बड़े यत्न से भेजा गया है। देखो कलाम में, देखो क्या लिखा है, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया। ओह माय गॉड, मेरे घर में बड़े यत्न से, मेरे घर को चुन के खुदा ने एक भविष्यवक्ता, एक खुदा के अभिषिक्त को भेजा है। ओह माय गॉड, मैं जिससे भी जाके मिलता हूँ, मिलती हूँ, कोई नहीं कहता मेरे घर में कोई आता है। नहीं, मेरे घर में कोई आता है, मेरे घर में क्यों आ रहा है? बड़े यत्न से मैंने तुम्हारे पास अपने दास, अपने भविष्यवक्ता, अपनी दासियों को भेजा। ओह माय गॉड। बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, गाड़ियां खड़ी पड़ी हैं, सूट अलमारी में सड़ रहे हैं, सब कुछ हिसाब किताब अलिफ लैला वाला बना है। कौन सा? हाँ, लेकिन कोई भी जना वचन को बताने आ नहीं रहा। तो पता चला धीरे से, क्या थोड़े 1 किलोमीटर में एक भाई चले गए, टपक गए। क्या? अब पता चला कि उनके घर में भी कोई नहीं आता था, लेकिन पता चला कि एक ने कहा कि 3 बजे आएंगे, फ्यूनल का टाइम 3 बजे। यानी क्या केवल वो मरने पे ही आएंगे?
अब वे सब बैठे हैं और कह रहे हैं तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर हम आए, पहले मरो, पहले मरो और फिर फ्यूनरल का टाइम 3 बजे रखो, तब हम आएंगे तुम्हारे। और जब तुम मर के चले जाओगे, जो अद्भुत अंधे बहरे लूले लंगड़े, जब तुम मर के चले जाओगे तब हम तुम्हारे घर में वचन लेके आएंगे। तीसरे दिन के बाद प्रार्थना करेंगे जब तुम नहीं हो। खुदा का वचन जीवितों का, जीवितों को सुनाओ। जीवित तब तक तो आए नहीं, कह रहे तुम मरो तब हम आएंगे, और जब तुम मर के चले जाओगे तो तीसरे दिन आएंगे हम प्रार्थना। और अगर तीसरे दिन तुमने नहीं बुलाया तो पूरे लोगों में गा देंगे ये शैतान है। क्या गा देंगे? ये शैतान है। और क्या तीसरे दिन की प्रार्थना नहीं कराएंगे? तीसरे दिन की प्रार्थना बहुत जरूरी है ईसाई के लिए। ईसाई एक ऐसे रीति रिवाज में जी रहा है, जिंदा रहते वचन नहीं सुनना चाहता। मरने के बाद कब भेजा प्रभु तुमने मेरे पास? जब मैं जीवित था, बड़े यत्न से तुम्हारे पास भेजता आया। हमारे घर में कोई आ रहा है जब हम जीवित है तब आ रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ा ग्रेस है, ये बहुत बड़ा ग्रेस है। सच है। अच्छा, जो आ रहा है तो उसके बारे में लोग निंदा भी कर रहे हैं। जब बहुत निंदा करते हैं भैया, कहते हैं आना नहीं, दिखाई ना देना। यानी कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। यीशु मसीह भी जब अपने अभिषिक्तों को भेजता है तो उसके अभिषिक्तों के जाने के कारण लोग कहते हैं इनको क्यों बुलाया, इनको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया। देखो ये पढ़ो यिर्मयाह 26। विश्वास नहीं करते हो, पढ़ो जा। हालेलुया। पढ़िए यिर्मयाह 26:8। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। हाँ, इसको क्यों बुला लिया तुमने, इसको मारो। जिसने वचन बताया उसको मारो। आपको क्या करना है? इस वचन को अपने जीवन में रखना है। आपको चलते जाना है, आपको चलते जाना है। लोग प्रकाशनों की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ये होगा, वो होगा। क्या मिलेगा इससे अगर हम ये बातें कर लेंगे? इसे सीख नहीं लेंगे, इसे ग्रहण नहीं करेंगे, वचन को जानेंगे नहीं, संगति में चलेंगे नहीं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं होंगे और बातें करेंगे। भैया देखा युद्ध होने लगा। अब वह जो बोलते नहीं तो वह भी बोलेंगे इजराइल, ईरान, युद्ध। कहीं प्रार्थना करो, रुक जाए। देखो क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब वे ये सब बातें करें, वे इन सारी बातों को केवल गाल बजाने के लिए करते हैं। उनको वचन से कुछ नहीं लेना। लेकिन एक झुंड है जो प्रभु की संगति में चलता जा रहा है, रोज अपने आप को प्योरीफाई कर रहा है, रोज प्रभु से मिल मिल के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु उसको बचाएगा, किसको बचाएगा बताओ? मॉल में आए, मॉल में घुसे, बात करी, ये घूमा गए। जा देखो कितने लोग टहलते रहते, पूरा मॉल भरा रहता। अभी गर्मी आएगी सब वहीं रहेंगे।
हाँ, और खरीदेगा कोई नहीं। बाहर जाके खाएंगे, पहले घूमेंगे और बाहर जाके ठेले पे खा के फिर पचाने आ जाएंगे मॉल। बहुत से आधे लोग तो इसलिए घूम रहे होंगे कि लाइट गई होगी घर में, कोई खरीदेगा नहीं। ठीक इसी तरीके से लोग वचन की बात कर रहे हैं, कोई ग्रहण नहीं कर रहा। ग्रहण करने वाले कुछ होंगे, खरीदने वाले कुछ लोग होंगे। और जो कुछ लोग खरीदने वाले हैं, वो जो टहलने आए हैं उनके कारण परेशान। हाँ, आप समझ लीजिए, ये बातें होंगी और आज तक होती आई हैं, होंगी। हम क्या करें? हमें संगति में बढ़ना है। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो संगति में आके मिल जाएंगे। लेकिन ये ना सोचना कि हमारी संगति की भीड़ बढ़े या तो ये बढ़े। हमेशा याद रखना कि पिता ऐसों को दे जो प्रभु के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं। हम सबके मन देखो एक से हैं। हम लोग सब पीठ पीछे भी किसी की बुराई नहीं कर सकते। हम लोग को मालूम है कि हम लोग चाहे किसी के बारे में कुछ बोलें, लेकिन हम लोग बुरा नहीं बोल सकते। क्यों? ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? क्योंकि हम आपस में जो संगति करते हैं उस विश्वास में हम एक हो रहे हैं। हम सबका विश्वास अलग नहीं है, हम सबका विश्वास एक है। संस्थाओं में जाओ, संस्थाओं में लोग कितनी कैसी कैसी बातें बुराइयां कर देंगे और कोई किसी पे एक जने पे भी विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने जने बैठे हैं हर जना एक पे विश्वास करे। इसलिए गिनती नहीं, विश्वास बढ़ा है। हम सबको विश्वास में बढ़ना है, हम सबको प्रभु के कामों में बढ़ना है, हम सबको दिन भर अपने पिता के गवाह बनना है। हम सबको अपनी दृष्टि में नहीं बल्कि पिता की दृष्टि में बड़ा बनना है। मैं बोलता हर चीज का आज धन्यवाद का विषय है, बहुत से धन्यवाद के विषय है। बहन प्रिया के जीवन में धन्यवाद का विषय है, बहन सुच्ची के जीवन में धन्यवाद का विषय, और सब ने अपने धन्यवाद के विषय में गवाही दे भी दी। अगर आप देना चाहती हैं गवाही तो आ जाइए, आके गवाही दे दीजिए। फिर हम मत्ती 6 पढ़ेंगे इनकी गवाही के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि बीते समय में मेरे बेटे का रिजल्ट निकला था और वो क्लास 11 में पास हो गया, क्लास 12th में गया है। और जैसे कि मैं ये गवाही दे चुकी थी अपने घर में प्रेयर मीटिंग में। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी बेटी की जॉब लग गई है। आमीन। लॉयला इंटरनेशनल स्कूल में उसकी जॉब लगी है बादशाह नगर। और अभी उसको पहले उन्होंने छोटी क्लास के लिए बुलाया था, लेकिन उसने वहाँ अच्छा किया। एक ही दिन गई थी, कल उसकी पहली ज्वाइनिंग थी, तो उन्होंने उसे हायर सेक्शन के लिए भी इंटरव्यू के लिए बोला है देने के लिए। अब बाकी सब खुदा के हाथ में है। जहाँ मैंने उससे कहा था कि जब भैया हमारे घर आए थे और उन्होंने प्रेयर करी थी, जब वो प्रेयर करके गए तो खुद मेरी बेटी ने ये बात बोली थी कि बिल्कुल मम्मी, अब पहले उसको बहुत टेंशन थी, बहुत उसको डिप्रेशन हो रहा था कि इतनी जगह मैंने इंटरव्यू दिया, इतनी जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा कहीं नहीं हो रहा है। और सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा इंटरव्यू है, लेकिन कॉल कहीं से नहीं आ रही है। तो उस दिन हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, हमने कहा देखो जो स्थान खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये जब उसकी योजना में होगा। अगर हम चाहें कि हमें आज मिल जाए तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि समय खुदा की तरफ से निर्धारित है। और उसी दिन भैया शाम को हमारे घर आए, उन्होंने प्रेयर करी। और जब वो उससे पहले वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी, टेंस रहती थी, बात नहीं करती थी, लेकिन जब भैया प्रार्थना करके गए तो उसने अपने मुंह से खुद ही बोला कि आज बहुत हल्का फील हो रहा है, आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है और मतलब जैसे शांति लग रही है मम्मी, आज मैं खुश हूँ। और उसके बाद फिर जब ये बात उसने बताई तो मैंने फ़ोन में नहीं बताई भाई को, क्योंकि मुझे यहीं आके गवाही देनी थी और यहीं
बताना था। तो मैं सच में दोनों बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि मैं पिछले मंगल को ही भवन आने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं आ पाई। और आज भी जब मैं निकल रही थी तो फिर दुष्ट ने अपना काम किया और इमरजेंसी ऐसा वर्क आया कि वो 4 ही बजे हुआ। लेकिन मैंने कहा आज चाहे कुछ भी हो जाए जाएंगे, और मैंने भाई को पहले ही फ़ोन करके कहा कि भाई लेट ज़रूर हो जाएगा लेकिन मैं आऊँगी, क्योंकि जो मुझे चढ़ाना है अपनी भेंट वो मैं चढ़ाऊँगी। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि पिता हम सब भाई बहनों को अपने वचन में ऐसे ही आगे और बढ़ाए और जुड़े रहने की क्षमता और शक्ति दे, ताकि हम भले अलग हैं लेकिन हम आत्मा में एक हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा हमें इस रूप में देता है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक साथ हैं। तो मैं सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं गवाही देने वाली हो पाती और यहाँ आती, और हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब निकालेंगे मत्ती 6 1 से 4 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो वही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। अपने लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला अध्याय 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी पूजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे प्रतीक्षा से तुझे भेंट देते हैं। आमीन। निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी पिता। और सबसे उत्तम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके भवन में आने वाले हो पाए और अपनी भेंट को लाने वाले हो पाए प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन भी प्रभु जो भी आशीषें आपने हमें दी प्रभु, मेरे परिवार को, मेरे छोटे झूठ को प्रभु, हमारे याजक को, उनके परिवार को प्रभु, हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जिस तरीके से आपने अभी तक हमें थाम के रखा है, ऐसे ही हमें प्रभु अपने वचन से हमेशा ज़िंदगी भर थाम के रखिएगा। आज जो वचन हमने सुना प्रभु, केवल हमसे सुनने वाले ना हो, परंतु इस पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाए प्यारे पिता, कि आपका वचन हमसे क्या कहता है और उस वचन को खुदा हम ग्रहण करने वाले हो पाए प्यारे पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपने हमारे छोटे झुंड के हर एक सदस्यों की रक्षा हिफाजत करी प्रभु, और आज हम सब जब आपस में मिले प्रभु, हमने सबको अच्छे से देखा खुदा, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते
प्रार्थना को सुना और सच में पूरे स्टाफ के सामने फादर ने मेरी तारीफ करी और कहा कि आपको वो क्लास दी गई, इसका ये मतलब नहीं कि आपको नीचे किया गया है, आपके अंदर काबिलियत है कि आप उस बच्चों को ऊपर उठा सकती हैं और सिर्फ आपके अंदर ही ये काबिलियत है प्री प्राइमरी की, इसलिए आपको नीचे दिया गया। तो मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ कि आपकी ओर से जो भी मिलता है प्रभु वो उत्तम होता है प्रभु, क्योंकि आपकी ये जो योजना हमारे जीवन के लिए होती है खुदा, वो हमारी सोच से बहुत ही परे होती है खुदा। हम नहीं सोच सकते लेकिन आप हमारा उत्तम सोचते हैं खुदा। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ सोनल की जॉब के लिए, शॉन की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रभु जी, और विश्वास करती हूँ कि जितने भी बेरोजगार भाई बहन प्रभु उनको भी आपकी ओर से रोजगार मिले, ताकि वो भी यहाँ पर आके अपने धन्यवाद को देने वाले हो सकें। जो भी अविवाहित है उन्हें आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले प्यारे पिता। होने पाए प्रभु जब भाई भी जाते हैं प्रभु, कहीं भी जाते हैं प्रचार में प्रभु, उनकी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिए प्रभु। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अपने पवित्र लहू में ढांप के रखिए खुदा। और भी दरवाजे इस भाई के लिए खुले प्रभु, तेरे वचन के लिए खुले, ताकि सच में खुदा तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सकें। प्यारे पिता, आपने जिस तरीके से हम सब भाई बहन रक्षा हिफाजत करिए खुदा, वैसे जब हम रात में अपने बिछौने पे सोने जाएं प्रभु, तो भी हमसे वचन से बात करिएगा खुदा। और आज के दिन को हमें अपने वचन से समझाइएगा कि आपने हमारे लिए क्या क्या आशीषों को दिया खुदा, और किस दुख मुसीबतों से आपने हमें बचाया है मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी कि हमारे छोटे झुंड में अगर कोई भी रोगी भाई बहन है तो उनके रोगों को दूर करिए। जो मृत की अवस्था में प्रभु ने अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए। भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए प्रभु, और जो भी आपके संकट में गुजर रहे हैं प्रभु उनकी मदद करिए। और होने पाए प्रभु जिस घरों में व्यभिचार की, नशे की, क्रोध की, लड़ाई झगड़े की, सत्संदेह की और तेरे वचन से दूर होने की दुष्ट आत्माएं हैं, वो इसी समय उन परिवारों से निकल के नरक उनकी अतः आग में जाएं और वहां से कभी ना लौटे प्रभु। हर एक घराना यहोवा का पवित्र घराना बनने वाला हो सके। प्यारे पिता, सच में खुदा हम जितना आपका धन्यवाद करें प्रभु उतना कम है प्रभु। हाँ मेरे पिता, कल हम अपने आसपास जब चीज़ों को होते हुए देखते हैं खुदा, तो हम तेरे वचन को समझते हैं। कल भी प्रभु हम मिट्टी में गए, जिसकी मिट्टी में गए वो बिशप थे, लेकिन उनकी मिट्टी उनके बेटे ने दी। और ये कितना आनंद की बात मुझे लग रही थी खुदा तेरे वचन से, कि एक बाप और बेटे को क्या चाहिए था, जो उसने जीवन में कमाया, कि एक बाप को उसकी मिट्टी जो उसके बेटे ने पुरोहित के रूप में होके दी प्रभु जी। और हमें भी यही चाहिए खुदा कि हम भी अपने बच्चों को खुदा तेरे वचन की ओर भेजे प्रभु। अवसर करें कि खुदा वो तेरे वचन में आगे बढ़ते जाए मेरे पिता, क्योंकि और इस पृथ्वी पर हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि सब चीज़ें नश्वर है प्रभु, लेकिन तेरा वचन अटल और सदा बना रहने वाला है प्यारे पिता। मैं एक बार फिर सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे परिवार में भी मेरे मम्मी को, पापा को और भाई बहनों को, उनके बच्चों को सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक कमी घटी से बचाया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हम सब भाई बहनों में आपने आपस प्रेम बढ़ा प्रभु जी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा। और हर एक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ, और एक एक गुनाहों के लिए जो मैंने बीती जिंदगी और आज के दिन किए प्रभु, हृदय से क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ करिए और ये याद दीजिए कि उन गुनाहों को अपने जीवन में दोबारा कभी दोहराने वाले ना हो पाए प्यारे पिता। हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं खुदा, और आपके पवित्र और मुबारक नाम में होके मांगते हैं खुदा। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। सारी दुआ प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ आपके नाम में होके मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपराध में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की भी ताकत और सलामत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें
जाती हूँ। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाभी के घर शीला पीटर बहन के यहाँ आलमबाग में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।